हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और ये आपकी फर्स्ट क्लास है। बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवों में जनन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, जो पीरियड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब जब उसका जन्म होता है वहाँ से लेकर उसकी मृत्यु होने तक का, वो कहलाता है उसका लाइफ स्पान, यानी कि जीवन काल। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है। और उनको हम इमोर्टल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उनमें होता है फीजन, विखंडन, और उससे उनके प्रोजेनी जो है वो बनते हैं। तो जीवन काल देखिए हर ऑर्गेनिज्म का होता है अलग अलग। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यदि हम बात करें एक एलिफेंट की, तो उसका जो जीवन काल है, यानी अपनी जन्म से लेकर उसकी मृत्यु होने तक, वो करीब 60 से 70 साल तक जीवित रहता है। ऐसे ही यदि हम देख रहे हैं रोज़ प्लांट को, गुलाब के पौधे को, तो उसका जीवन काल करीब करीब होता है 100 साल का, 100 ईयर्स। तो ये जो टाइम है, लाइफ स्पान, आपको समझ में आया क्या होता है? जीवन यानी जन्म से लेकर मृत्यु होने तक का समय। तो ये क्या रहेगा? हर ऑर्गेनिज्म का, हर प्लांट का जो है वो क्या रहता है? अलग अलग। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा एलिफेंट और रोज प्लांट, तो ऐसे ही और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो लाइफ स्पान है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। सब अलग अलग समय के लिए जीवित रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक डॉग जो है उसका जीवन काल होता है 15 ईयर्स का, यानी 15 to 20 बोल सकते हैं हम। फिर एक काऊ की यदि हम बात करें तो 20 to 25 ईयर। देन जो श्रब्स होते हैं 2 to 4 ईयर। और बरगद का यदि हम पेड़ देखें, एक ह्यूज ट्री होता है ये, तो इसका जो लाइफ स्पान है वो है 400 ईयर। तो अभी हमने इन सब में क्या देखा कि हर एक प्लांट और ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान क्या है? अलग अलग। और अपने इस लाइफ स्पान में, अपने इस जीवन काल में वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, और उसी में से एक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के द्वारा ही वो अपनी जनरेशन को क्या करता है? बढ़ाता है, अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाता है। तो हम देखेंगे अब कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग। ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही समान जीवों को या ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा किसी भी जाति की जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी, वो बनी रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो जो स्पीशीज़ है पर्टिकुलर, वो तो ख़त्म हो जाएगी वहीं पे, यदि वो अपने आने वालों को जन्म नहीं देगा तो ये क्या करता है? कंटिन्यूटी बनाने का भी काम करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे, तो ये आपको समझ में आया रिप्रोडक्शन क्या है। इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिप्रोडक्शन के। जैसे सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। यहाँ इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। रिप्रोडक्शन के द्वारा निरंतरता जो है किसी भी जाति की वो बनी रहती है। और सेल डिवीज़न भी किसके कारण पॉसिबल होता है? रिप्रोडक्शन के कारण। इसके अलावा डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो भी रिप्रोडक्शन से होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जो अभी हमने एक तो देखा, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, देन वेरिएशंस का आना, फिर ट्रांसफ़र ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ द रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट,
यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी एक्चुअल कॉपी। देखिए, जब सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई गैमेट नहीं बनते हैं, तो यहाँ जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं उनके पेरेंट्स की। जेनेटिकली भी वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे और इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्लोन्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा ऐसे प्लांट और एनिमल जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि एडवांटेज में हम देखें कि एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, उसके बाद सिंपल सी प्रोसेस होती है यहाँ पर, या तो एमाइटोसिस या फिर माइटोसिस की। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, यानी एक सिंगल पेरेंट से बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, उनके पेरेंट के बिल्कुल समान होते हैं प्रोजेनी। और जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इस रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है और वेरिएशंस यहाँ पर नहीं आते। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप हम देखेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल सेल डिवाइड होती है और दो में कन्वर्ट होती है। जैसे आप देखिए, इसमें देख रहे हैं, हम यहाँ पर अमीबा का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक सिंगल अमीबा है, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, एक से दो बने और उसके बाद उसकी सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हुई और ऐसे करके एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। तो ऐसे ही, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, बाइनरी फिजन। एक से दो बन रहे हैं इसलिए क्या कहा इसे, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। तो एक से दो, फिर ये जो दो हैं इनसे चार हो जाएंगे, चार से आठ। तो ऐसे जो है बाइनरी फिजन अमीबा में, पैरामीशियम में, प्लानेरिया में, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और फिजन में ही एक और होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जो है वो प्लाज्मोडियम में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है मल्टीपल फिजन में कि एक से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। बाइनरी मतलब एक से दो का बनना, जो हो रहा है अमीबा, पैरामीशियम और प्लानेरिया में। और मल्टीपल फिजन में होता है एक से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का बनना, जो होता है किसमें, प्लाज्मोडियम में। तो ये फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं हम किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट की। तो यहाँ पर आपको यही दिख रहा है कि जो अमीबा है उसमें एक से दो बने और जो दो बने हैं वो बिल्कुल सेम है अपने किसके, पेरेंट के। मार्फोलॉजिकली तो सेम है ही, जेनेटिकली भी ये क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, यानी सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी बिल्कुल पेरेंट के समान ही होता है इनमें। अब हम इसका सेकेंड टाइप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जो नेक्स्ट टाइप है वो है ज़ूस्पोर्स के द्वारा। तो जो ज़ूस्पोर्स हैं वो क्या होते हैं, स्पोर्स जो हैं वो होते हैं माइन्यूट और यूनिसेलुलर। इसके अलावा थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ये जर्मिनेट होके नया प्लांट बनाते हैं। तो देखिए, किसी किसी में क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं उनमें फ्लैजिला होता है, तो उन्हें हम कहते हैं मोटाइल ज़ूस्पोर्स। जैसे कि एग्जांपल है इसका एल्गी यानी कि शैवाल, काइमेडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। और कभी कभी जो स्पोर्स हैं वो बिना फ्लैजिला के होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन मोटाइल ज़ूस्पोर्स, जैसे कि होते हैं एप्लेनोस्पोर्स और कोनिडिया में। तो ये जो ज़ूस्पोर्स हैं वो क्या है, बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और ये हवा में उड़ते रहते हैं। जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो यहाँ पर भी एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेशन है, तो ये भी किसका टाइप है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये सेकंड टाइप किस है, ज़ूस्पोर्स के द्वारा या फिर स्पोर्स के द्वारा, या फिर इसे कहा जाता है स्पोरुलेशन। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया इसका सेकंड टाइप। अब इसके एग्जांपल्स भी मैंने बता दिए आपको, एल्गी और फंजाई। एल्गी में कौन कौन सा एल्गी में होता है, ये काइमेडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। फिर उसके बाद जो है कुछ फंगस में भी ये होता है, जैसे कि राइजोपस जो है उसमें ये होगा, स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तीसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है बडिंग। तो बडिंग का मतलब क्या है, एक बड का प्रोड्यूस होना और उससे रिप्रोडक्शन होना। देखिए ये देखिए आपको जो डायग्राम में दिख रहा है बडिंग, फर्स्ट जो है वो पेरेंट सेल है और सेकंड में आपको एक छोटी सी आउटग्रोथ दिख रही है इस पेरेंट के ऊपर, तो इसे हम कहते हैं बड। धीरे धीरे पूरा जो मटेरियल है यानी न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्म ये इस बड में एंटर करता है और ये बड जो है ये ग्रोथ करके और फिर अपने पेरेंट सेल से डिटेच हो जाती है, मतलब अलग होके, और नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाती है। तो ऐसे ये बडिंग के द्वारा भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो डिवीज़न है ये अनइक्वल होगा, जैसे हमने अमीबा में देखा था इक्वल डिवीज़न, दोनों पार्ट एक जैसे बन रहे थे, यहाँ पर जो बड है वो छोटी होती है। तो ये इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है, ईस्ट में भी होता है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ऊपर वाला ये ईस्ट का एग्जाम्पल है, ईस्ट फंगस। और इसके अलावा हाइड्रा में भी बडिंग के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। तो हाइड्रा में छोटी आउटग्रोथ आती है एक, सबसे पहले उसे हम कहते हैं बड, और फिर ये धीरे धीरे क्या करती है, इनलार्ज होती है, बड़ी होती है, पूरा मटेरियल जेनेटिक मटेरियल इसमें एंटर करता है और उसके बाद जो है ये अपने पेरेंट सेल से अलग होकर और पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, बडिंग। तो बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे आप, ईस्ट और हाइड्रा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अगला प्रकार है वो हम देखेंगे, तो वो है कौन सा है, देखिए वो है गैम्यूल फॉर्मेशन या कोनिडिया के द्वारा। तो कोनिडिया जो है वो क्या है, वो भी एसेक्सुअल स्पोर्स है फंगस के और ये बनते हैं माइटोसिस से, और इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। क्या है कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंगस जनरेटेड बाय माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कोनिडिया। डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, इसके एग्जांपल है पेनिसिलियम और फाइलम एस्कोमाइकोटा जिसे हम सेक फंजाई भी कहते हैं। तो इनमें ये कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, एक स्पेशल स्टॉक के ऊपर ये बनते हैं कोनिडिया, जिन्हें हम कहते हैं कोनिडियोफोर, यानी एक अलग से इनकी ब्रांच होती है इनमें सेक फंगाई में, जिसके ऊपर ये कोनिडिया जो है ये डेवलप होते हैं और उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। तो कोनिडिया के द्वारा भी जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है ये। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी हमने क्या क्या देखा है, देखिए फिजन देखा हमने, बाइनरी और मल्टीपल फिजन, देन ज़ूस्पोर्स, बडिंग, और ये कौन सा चल रहा है हमारा, कोनिडिया फॉर्मेशन। तो इन सब के एग्जांपल्स आपको स्पेशली याद रखने हैं कि किस में, कौन से ऑर्गेनिज्म में या कौन सा जो हमारा फाइलम है उसमें किसके द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल तो हो रहा है लेकिन किससे हो रहा है, फिजन से हो रहा है या कोनिडिया से हो रहा है या ज़ूस्पोर्स से हो रहा है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कोनिडिया से। ये स्पेशली किस में होता है, सेक फंगस में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला प्रकार,
ये है गैम्यूल फॉर्मेशन। तो ये जो गैम्यूल्स होते हैं ये इंटरनल बड होती है जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में होती है। और ये कौन कौन सी कंडीशन को सर्वाइव कर लेते हैं देखिए, यदि सूखा पड़ रहा है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हाई टेम्परेचर, फ्रीजिंग यानी बर्फ़ का गिरना या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या ऑक्सीजन की कमी है, तब भी ये सर्वाइव कर लेते हैं गैम्यूल्स जो हैं। तो ये बहुत सारे मेटाजोन जैसे फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं, तो इनमें इन्हीं के द्वारा क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। एक्चुअल में ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा और ये प्रोटेक्टेड रहते हैं मोनोएक्सॉन स्पीक्यूल से। तो ये बहुत ज़्यादा इन्हें हर कंडीशन को रेजिस्ट करते हैं और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या बनाते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये हो जाएगा गैम्यूल फॉर्मेशन या गैम्यूल के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जितने भी अभी तक हमने देखे, ये पूरा क्या देखा हमने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है। अब जो रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पर 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें दोनों के जो सेक्स हैं वो अलग अलग होंगे, मेल एंड फीमेल, और वहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा, यानी एक मेल गैमेट बनता है, एक फीमेल गैमेट बनता है और दोनों के फ्यूज़न से क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो हम कल पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हमने क्या देखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके सारे जो हैं टाइप्स। तो अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।